जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुजरात सरकार ने गुजरात में 6 से 12 तक भगवत गीता पढ़ाए जाने का ऐलान किया है। तो ये सिलसिले में हम बड़ौदा के मुफ्ती आरिफ हकीम फलाई अकोटा सामाजिक कार्यकर से बात करेंगे और साथ साथ में एडवोकेट शौकत इंदौरी साहब से भी जानेंगे कि ये मुद्दे पे आप उनकी राय रखें। इमरान भाई, आपने जो सवाल किया कि गुजरात सरकार की तरफ से 6 से 12 तक भागवत गीता को स्कूल में लागू करने की जो जाहिरात हुई है और उसका परिपत्र जो आउट किया गया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो सबसे पहले मैं गुजरात सरकार को ये विनती करूँगा कि गुजरात सरकार सबसे पहले अपनी सरकारी स्कूल को उसका सर्वे करे, उसको जांचे और उसका तालीमी लेवल जो है उसको ऊंचा करने की और उन स्कूलों में सहूलत फराहम करने की पूरी कोशिश करें। और उन स्कूलों में जो सरकार की तरफ से चल रही है, ग्रांटेड हो या सरकारी हो, उसमें अगर इनको ये लागू करना है तो करें और ख़ुद अपने बच्चों को भी वो सरकारी स्कूल में भेजने का एहतिमाम करें। दूसरे नंबर पर, चूँकि भारत एक जमहूरी और लोकशाही देश है, उसको लोकशाही अंदाज में चलने देने में ही भारत मुल्क का फ़ायदा भी है और भारत मुल्क की सलामती भी है। लिहाजा किसी एक ख़ास कौम के लिए कानून बदलते रहना और संविधान के साथ छेड़छाड़ करना ये भी मुनासिब नहीं है। नंबर 3, अगर भागवत गीता को लागू करना ही है तो हम उसकी मुखालफत नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम तमाम स्कूलों में पढ़ने वाले तमाम धर्म के और दीन के बच्चे होते हैं। लिहाजा भागवत गीता के साथ सिख लोगों की धार्मिक किताब, क्रिश्चियनों की धार्मिक किताब, इसी तरह बुद्ध लोगों की धार्मिक किताब, इसी तरह और भी दूसरे मज़हब के लोग हिंदुस्तान में और भारत में बसते हैं, तो उन लोगों की मजहबी किताब और मुसलमानों की बहुत ही मुक़द्दस तरीन किताब कुरान मजीद जो है, उसको भी स्कूलों में पीरियड के हिसाब से लागू किया जाए। बल्कि मैं तो सजेस्ट करूँगा कि हफ्ते में एक एक दिन तमाम धर्म और मज़हब की किताबों को पढ़ाया जाए और उन पढ़ाने वालों में अगर उनके पास अफराद मौजूद हैं अपने अपने मज़हब के पढ़ाने वाले, तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन इस्लाम के कुरान का नॉलेज देने के लिए गुजरात की जितनी भी स्कूल्स हैं जहाँ ये पीरियड कुरान मजीद को पढ़ाने के लिए लागू किया जाएगा, तो हम अपनी तरफ से फ्री में टीचर प्रोवाइड करेंगे जो लोगों को इंसानियत का पैगाम देंगे और भारत किस तरह महफूज और सलामत रहे उसके लिए भी उसमें लेसन दिया जाएगा। और चौथे नंबर की मेरी विनती ये है कि सबसे पहले गुजरात सरकार हमारे हिंदू भाइयों को गीता का मुकम्मल तौर पर नॉलेज दें और अगर मुकम्मल तौर पर भाइयों के पास नॉलेज नहीं है तो गीता स्कूल अलग कायम करें और उसमें तमाम हिंदू भाइयों को मिलाकर बिठाकर उसका नॉलेज देने की कोशिश करें। और एक आखिरी विनती ये है कि अगर आपको गीता पढ़ानी ही है तो सबसे पहले वो कितनी ऑथेंटिक है उसके बारे में लोगों के सामने उसको लाया जाए और उसके बाद उसमें जितने भी अध्याय हैं उन तमाम अध्याय को निष्पक्ष तौर पर पढ़ाया जाए। जैसे कि अध्याय नंबर 8 जो है उसमें मुसलमान जिसको तौहीद कहते हैं, उसमें वो गीता में एकेश्वरवाद जिसको कहा गया है उसकी तालीम दी गई है। तो अगर उस एकेश्वरवाद की तालीम को भी हिंदू भाइयों को दी जाए तो मेरे ख़याल से हिंदू मुसलमान के दरमियान जो आपस में थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आता है वो अध्याय नंबर 8 पढ़ने से ही काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। लिहाजा गुजरात सरकार को चाहिए कि वो इसको अपना सिर्फ धार्मिक मुद्दा बनाए बगैर अगर इंसानियत को इंसानों को इंसानियत का पैगाम सिखाने के लिए ही करना है तो हर मज़हब के अंदर सभी बातें अच्छी हैं तो तमाम बातों को पढ़ाया जाए। तो ऊपर वाले से हम अपेक्षा और उम्मीद रखते हैं कि हमारा मुल्क एकता में अखंडितता का एक नमूना बनेगा, आइडियल बनेगा। अभी हम सुन रहे थे मुफ्ती आरिफ हकीम फलाई साहब को, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि गुजरात में भगवत गीता के साथ साथ में दूसरे और धर्मों के किताबों को पढ़ाई जानी चाहिए। अगर साथ साथ में कुरान शरीफ को भी पढ़ाया जाता है तो हम उसके लिए टीचर प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छी बात बताई। जैसे मुफ्ती आरिफ साहब ने अपनी बात रखी, अब हमारे दूसरे मेहमान एडवोकेट शौकत इंदौरी साहब जी, उनसे भी हम जानेंगे कि वो अपनी राय रखें। यहाँ पर जो चर्चा चल रही है कि गुजरात सरकार ने अपने एक परिपत्र में
उसके मिनिस्टर ने, मंत्री ने, शिक्षण मंत्री ने ये एक जाहिरात की है कि भाई नेक्स्ट ईयर से गुजरात की स्कूल के अंदर गीता का शिक्षण, नॉलेज दिया जाएगा। तो ये जो बात आई है वो विशेष करके मॉरल वैल्यूज़ और कल्चरल जो संस्कृति है, इंडियन कल्चर के नाम पर ये बात कही गई है। तो ये अनाउंस होने के बाद बहुत सारे जो हमारे गुजरात के जो सिटीजन्स है उनके अंदर चर्चा शुरू हुई। वो ये भी बहुत सारी चीज़ें आई। एक बात ये भी क्लियर हुई कि जो वर्तमान सरकार है वो भगवाकरण और जो केसरियाकरण जो कर रही है गुजरात की जो एजुकेशन का पूरे सिस्टम का, तो ये भी उसका एक स्टेप है। दूसरी तरफ मुझे ये लग रहा है कि ये एक पॉलिटिकल उनका अनाउंसमेंट भी है। इसी वर्ष में दिसंबर में गुजरात के विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो उसको सामने रखते हुए भी ये एक उनका एजेंडा के तहत उसको ये अनाउंस किया गया है, ये दिख रहा है। अब हम देखें कि हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक लोकशाही देश है और हम ये देखते हैं कि हमारा जो कल्चर है इस मुल्क का, इस देश का, वो बहुत पुराना है और जिसको गंगा जमुना तहजीब भी कहा जाता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बहुत सारे धर्म, अलग अलग जो आकाशी किताबों को, धार्मिक पुस्तकों को मानने वाले हैं, अलग अलग कल्चरल, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले यहाँ पर समूह रहते हैं। गुजरात में भी हम देखते हैं कि विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। तो हमारा देश का जो बंधारण है, उसका जो प्रीएम्बल है, वो ये बता रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी लागू होगा, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो या और कोई पॉलिसी हो या कोई और कायदा हो या कोई चीज़ बनाते हैं, तो उसमें जो है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ जो हमारी वर्तमान गुजरात की जो सरकार है और केंद्र सरकार भी है, उनका हम रवैया देखते हैं कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर समाज के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, या यहाँ पर एक मेजोरिटेरियन जो पॉलिसी है, जो थियरी है, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है और ये भी उसी का हिस्सा है। हम देखते हैं कि मॉरल वैल्यू के लिए हमारा इस देश का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहानियाँ और पाठ, लेसन वगैरह के ज़रिए से वो दिया जाता है बच्चों में, ताकि उनके अंदर प्रामाणिकता है, भाईचारा है, एकता है, एक अच्छे नागरिक बने बचपन से। तो ये चीज़ें उनको दी जाती है और वो अलग अलग धर्म और समुदाय के कैरेक्टर को सामने रखते हुए वो दिया जाता रहा है। लेकिन पिछले कई वर्षों में हम देखते हैं कि उसके अंदर से विशेष करके जो मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेशन है या इस्लामिक रिप्रेजेंटेशन है या क्रिश्चियन जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको कम किया जा रहा है, कम किया गया है। और अभी ऊपर से फिर ये बात बताना कि भाई इसका जो है हम भगवद गीता के ज़रिए से जो भारतीय संस्कृति है उसको जो है वो नॉलेज दिया जाएगा, तो ये कोई सही डिसीजन नहीं है। सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि दूसरे जो मज़ाहिब है, दूसरे जो रिलीजन है, उनका भी साथ साथ में जो मॉरल वैल्यूज़ के जो मैसेज है, जो लेसन है, जो टीचिंग है, वो पैरेलली साथ में आना चाहिए। नहीं तो ये जो कदम है, ये एक जो बड़ा जो एजेंडा है उसका ही एक पार्ट है, ऐसा समझा जाएगा। तो हम देखेंगे कि भाई ये किस तरह से इसको लागू करते हैं, कौन सा उनका मॉडल रहेगा। अभी वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो जब वो लॉन्च किया जाएगा या उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसमें अगर हम देखेंगे कि उसमें कहीं पर भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन का या बंधारण का वायोलेशन हो रहा है या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके स्पिरिट के ख़िलाफ़ अगर कुछ चीज़ें आ रही है, तो उसका हम ज़रूर उसका अपोज भी करेंगे और उस सिलसिले में जो है जो संवैधानिक जितने भी कदम है, जो कुछ भी अधिकार दिए गए, उसके मुताबिक जो है हम एक्शन भी करेंगे और उसके खिलाफ आवाज़ भी
उठाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबको इक्वल राइट देता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर भी जो सारी चीज़ें बताई गई है कि उसके अंदर एक तो ये है कि भाई सबको अपने धर्म पर इम्प्लीमेंट करना, अमल करना, उसका प्रचार करने का हक है। साथ साथ में जो यहाँ का जो स्टेट रहेगा, राज्य रहेगा, यानी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो किसी भी धर्म की फेवर नहीं करेगी। वो कोई एक धर्म के जो है वो प्रो नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो चीज़ें देखी जाती है उसमें क्लियर दिखता है कि जो राज्य है वो एक पर्टिकुलर धर्म, रिलीजन को जो है वो प्रमोट करता है और उसकी जो शिक्षण है या उसकी जो चीज़ें हैं उसको बहुत एग्रेसिव तौर पर किया जाता है। बाकी के रिलीजन के जो चीज़ें हैं उसको साइड अप की जाती है। तो ये चीज़ें जो है वो गलत है। और इसी में जो सबसे ज़्यादा अगर किसी को इसमें नुकसान होता है या इनसिक्योरिटी अगर आएगी तो जो इस देश के जो माइनॉरिटी है उसको इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसीलिए उनके अंदर ये चर्चा शुरू हुई है, ख़ास करके माइनॉरिटी में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन वगैरह में, कि भाई ये इससे हमारा जो कल्चर है उसको ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। आप देखिए, इसीलिए हमारा जब बंधारण बनाया गया तो माइनॉरिटी को जो है अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपना जो धार्मिक जो आइडेंटिटी है और धार्मिक जो वैल्यूज़ है उसको बचाने के लिए विशेष उसको राइट दिया गया है, फंडामेंटल राइट में। इसीलिए बहुत सारे जो फासिस्ट और जो इस तरह के कट्टरवादी लोग होते हैं वो इसको अपीजमेंट के नाम से कहते हैं, तुष्टिकरण के नाम से कहते हैं। दूसरा इस मौके पर मैं जो माइनॉरिटी के समुदाय के लोग हैं उनसे भी ये बताना चाहूँगा कि जो माइनॉरिटी स्कूल है उसके अंदर आप अपने धर्म, अपना जो कल्चर है उसके सिलसिले में आप लेक्चर और सिलेबस में जो है उसका एक पार्ट बनाइए। आप ये राइट दिया गया है। जबकि हम देखते हैं कि भाई जैसे मुस्लिम स्कूल में आप देखें, आप दीनियात कोई नहीं पढ़ाता, मुश्किल से कुछ स्कूल होगी जहाँ पर दीनियात के नाम से, मॉरल वैल्यूज़ के नाम से जो है वो कोई सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। जबकि ये राइट दिया गया है कि भाई आप अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को, अपने जो दीनी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, उसकी जो टीचिंग है उसको बचाने के लिए विशेष आपको ये राइट दिया गया है। उसका इस्तेमाल भी हमको करना चाहिए। और लास्ट में भी ये एक बार फिर से हम जो गुजरात सरकार है उससे ये अपेक्षा करते हैं कि वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन वाला व्यवहार न करे, भेदभाव न करे, मेजोरिटेरियन जो थियरी है, जो उनका एजेंडा है उसको आगे न बढ़ा के यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ का जो बंधारण है उसके स्पिरिट को सामने रखते हुए वो एजुकेशन पॉलिसी पर जो है वो इम्प्लीमेंट करे, ऐसे हम तवक्को और आशा रखते हैं। सचोट माहिती माटे इंस्टंट न्यूज़ चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक અને શેર કરો।